साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पिछले कुछ दिनों से शरद पवार लगातार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ कर रहे हैं। न सिर्फ शरद पवार बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी लगातार तारीफों के पुल बांध रही है। लेकिन अब इन तारीफों के पुलों के पीछे की असल वजह क्या है, ये खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने आके बता दिया। फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि शरद पवार यूं ही तारीफ नहीं कर रहे बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। शरद पवार जो कुछ हुआ है उसकी लीपा पोती में लगे हैं। तो क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने? आखिर फडणवीस ने शरद पवार को क्यों सुनाई खरी खोटी? आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ को लेकर पहली बार मीडिया के सामने कुछ कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने के बाद में कहा कि जो शरद पवार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा दुश्मन बता रहे थे, आरएसएस का नाम तक नहीं लेते थे, वो अचानक क्यों आरएसएस के इतने बड़े हमदर्द बन रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये सब कुछ विपक्ष द्वारा जो भी फर्जी नैरेटिव फैलाया गया था उससे पार पाने के लिए एक छोटी सी कोशिश शरद पवार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आगे खुलकर भी बताया कि वजह क्या है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि चुनाव से पहले विपक्ष ने दावा किया था कि बीजेपी संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने के लिए 400 सीटें जीतना चाहती है और बीजेपी भी ये मानती है कि शरद पवार और अन्य विपक्षी पार्टियों के इस तरह की बयानबाजी से लोगों के मन में बीजेपी को लेकर गलत भावनाएं आई हैं। लेकिन फिर भी जनता ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया और इसका नतीजा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस हो चाहे शरद पवार की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी, हर किसी ने हमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जनता ने उनके मुंह पे ऐसा करारा तमाचा मारा है जिसकी चोट उन्हें सदियों तक याद रहेगी। फडणवीस ने कहा कि अब अपनी बयानबाजी से तो वो पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि आज के दौर में झूठ नहीं बोल सकते कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि लोगों के मोबाइल में उनके वो सारे वीडियो क्लिप्स है जिसमें वो बार बार बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और अब उनकी कही बात जनता के सामने झूठी साबित हो गई है। इसीलिए शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे बार बार वो बीजेपी की और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा महायुति के पक्ष में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। पवार की इसी तारीफ पर रिएक्शन देते हुए फडणवीस ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे तो संघ से प्रेरित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा गढ़ा गया फर्जी कहानी का गुब्बारा पूरी तरह फोड़ दिया था और अब इसीलिए शरद पवार बार बार आरएसएस की तारीफ करने को मजबूर हो रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार साहब बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने निश्चित रूप से इस पहलू का अध्ययन किया होगा और उन्होंने फील किया होगा कि आरएसएस कोई सामान्य राजनीतिक शक्ति नहीं है बल्कि एक राष्ट्रवादी शक्ति है। फडणवीस ने आगे कहा कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में दूसरों की प्रशंसा करना अच्छा होता है, शायद इसीलिए पवार ने आरएसएस की प्रशंसा की होगी। बाकी जो वजह है वो मैं खुलकर बता चुका हूँ कि शरद पवार की इस प्रशंसा की, इस तारीफ के पीछे की असल वजह क्या है, वो अपने कहे को अब जनता के सामने कैसे सिद्ध करे, इसलिए वो अब आरएसएस की तारीफ करने को मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर फडणवीस ने शरद पवार की पूरी तरह पोल खोल कर रख दी। न सिर्फ शरद पवार की बल्कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की भी पोल खोल कर रख दी कि क्यों बार बार उद्धव ठाकरे भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के किए कामों की तारीफ कर रहे हैं। तो आपका देवेंद्र फडणवीस के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शनिवार यानी कि 11 जनवरी को दोपहर में संजय राउत मीडिया के सामने पेश हुए। संजय राउत के चेहरे पर बेहद ही शांति दिख रही थी, आंखों में किसी भी तरह का उतावलापन नहीं था और जुबान भी पूरी तरह खामोश थी। वरना अक्सर संजय राउत जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो अपने तल्ख तेवर के साथ आते हैं, अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार संजय राउत के सुर पूरी तरह बदले हुए नजर आए और उनके बोलने की पिच यानी कि आवाज भी बेहद स्लो थी, आवाज में बहुत नरमी थी, जिसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजय राउत पर उद्धव ठाकरे की फटकार का बड़ा असर हुआ है। अब संजय राउत मीडिया के सामने आए तो कुछ न कुछ बड़ा लेकर आए होंगे और हाँ, वाकई में संजय राउत कुछ बड़ा ऐलान करके ही मीडिया के सामने से गए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। संजय राउत ने साफ कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया और महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक ही था। संजय राउत के इस बयान की
सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया है। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपने दम पर अकेले मुंबई, ठाणे, नागपुर, अन्य नगर निगमों, जिला परिषद और पंचायत के चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। संजय राउत ने यहाँ पर ये भी साफ कर दिया कि महाविकास अघाड़ी का उनका गठबंधन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक था और अब जो भी चुनाव आगे होंगे वो यूबीटी अकेले लड़ेगी और ये फैसला उद्धव ठाकरे का है। संजय राउत ने साफ साफ कहा कि हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है, न कि घटाने के लिए, और गठबंधन में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो रहा था। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि बीएमसी समेत आगे आने वाले तमाम चुनाव यूबीटी अकेले लड़ेगी। अब संजय राउत तो बेहद ही अदब के साथ ये ऐलान करके निकल गए, लेकिन संजय राउत के इस ऐलान से कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी है। जी हाँ, महानगर पालिका पर संजय राउत के दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत को हर दिन बोलने की आदत है, लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। मुझे लगता है कि हर पार्टी के कार्यकर्ता की एक अपनी भूमिका होती है। संजय राउत के बयान पर मैं अपना बयान देना भी जरूरी नहीं समझती। हमने ईमानदारी से एमवीए के लिए काम किया है। संजय राउत कौन होते हैं एमवीए को खत्म करने वाले? वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि अघाड़ी की हर बात मीडिया के सामने नहीं बोली जानी चाहिए। वैसे भी संजय राउत को हर दिन सुबह आकर बोलने की आदत है, लेकिन उनके पक्ष के नेता उद्धव ठाकरे हैं। हमारे लोग भी भूमिका रखते हैं और आखिरी फैसला हम उद्धव ठाकरे के जरिए लेना चाहते हैं, न कि संजय राउत के कहने पर। संजय राउत के इस ऐलान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ का साफ साफ कहना था कि संजय राउत मीडिया के सामने कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उद्धव ठाकरे खुद इस बात का ऐलान नहीं कर दे। तो यहाँ पर संजय राउत बेहद अदब के साथ मीडिया से पेश आए, बड़ा ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस उनके ऐलान से बुरी तरह चिढ़ गई है। तो क्या वाकई में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अब खत्म हो चुका है? और अगर यूबीटी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या इसका फायदा यूबीटी को होगा या फिर भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है? संजय राउत के इस पूरे बयान पर और संजय राउत की इस तहजीब पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।